साई चरित्र दर्शन के अध्याय 2 में हेमाड पंत और बाला साहब की बहस, तालुककर जी को हेमाड पंत की उपाधि क्यों दी गई और गुरु की आवश्यकता क्यों है, इन तीनों कथाओं को आज हम सुनेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 2 के अंदर देखा था कि हेमाड पंत शिरडी पहुंच चुके थे और उन्होंने साईं बाबा के प्रारंभिक दर्शन भी कर लिए थे। हेमाड पंत के शिरडी पहुंचने के अगले दिन ही उनकी बहस बाला साहब से हो गई, यानी कि बाला साहब और हेमाड पंत दोनों की आपस में बहस होने लगी। बहस का विषय ये था कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। जहां हेमाड पंत स्वतंत्रता के पक्ष में थे, वही बाला साहब प्रभुत्व के पक्ष में थे। हेमाड पंत की मानना है कि जब हम लोगों को कर्म करते रहना चाहिए, तब गुरु की आवश्यकता क्यों है। वही बाला साहब का कहना था कि हमें गुरु की आवश्यकता है। बाला साहब ने हेमाड पंत को कहा कि जो विधि लिखित है वे घटित होकर ही रहेगा, उसमें बड़े बड़े महापुरुष भी कुछ नहीं कर पाए। कहावत है, मेरे मन कुछ और है, विधाता के कुछ और। ये सारे शब्द कहने के बाद में बाला साहब ने हेमाड पंत को कहा, भाई साहब ये निरी विद्वता छोड़ दो, ये अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकेगा। इस प्रकार दोनों में बहस होती गई और लगभग 1-2 घंटे का समय बीत गया और इस बहस का कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला और दोनों तंग आकर विवश आकर इस विवाद को स्थगित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि हेमाड पंत की मानसिक और मन की जो शांति है वो भंग हो गई। देखा जाए तो अहंकार ही विवाद की जड़ होती, यानी कि जब तक आप लोगों में अहंकार है तब तक विवाद होता रहेगा। विवाद को खत्म करने के बाद में बाला साहब और हेमाड पंत और काका साहब दीक्षित तीनों ही मस्जिद में पहुंचे। तो जैसे ही वो मस्जिद में पहुंचे, तब एकाएक बाबा ने काका साहब से कहा, साठेवाड़े में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था, इन हेमाड पंत ने क्या कहा। जब हेमाड पंत ने ये सब सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि साठेवाड़े और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। तब वे सोचने लगे कि बाबा को ये सारी बातों का ज्ञान कैसे हो गया। अवश्य ही बाबा सर्व के और अंतर्यामी हैं, तभी तो साठेवाड़े में क्या चल रहा था, पूरा विवाद का ज्ञान बाबा को है। फिर तालुककर ने विचार किया कि बाबा ने मुझको हेमाड पंत क्यों कहा। हेमाड पंत तो हेमाडित पंत अपभ्रंश का शब्द है, जो कि हेमाडित पंत देवगिरी के यादव राजवंशी थे। उसके महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे और उन्होंने राजप्रशस्ति और बही खाता का आविष्कार भी किया था। कहाँ वे एक महान व्यक्ति की तुलना मुझ जैसे अज्ञानी और मूर्ख से कर रहे हैं। कहीं बाबा ने मेरे ऊपर ये व्यंग तो नहीं कसा है, या फिर मेरे वाक चतुर के उपलक्ष्य में मेरी प्रसन्नता तो नहीं की है। इस साईं बाबा का तालुककर जी को हेमाड पंत की उपाधि देना वास्तव में कितना अर्थभूत था, ये बाद में शिरडी वासियों को पता चला, क्योंकि बाद में हेमाड पंत जी ने श्री साई संस्थान का सारा लेखा जोखा संभाला था, यानी कि श्री साई बाबा संस्थान का हिसाब किताब रखा और साथ ही हेमाड पंत ने साई चरित्र की रचना भी की। गुरु की आवश्यकता क्यों। बाबा से भेंट करने की दूसरे दिन हेमाड पंत और काका साहब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी, तो बाबा ने स्वीकृति दे दी। इसी बीच में किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए। ऊपर जाओ। फिर दूसरा प्रश्न किया, मार्ग कैसा है। अनेक मार्ग है, एक मार्ग यहाँ से भी है, परंतु यह मार्ग बहुत कठिन है तथा शेर और भेड़ भी यहाँ पर मिलते हैं। तब काका साहब ने कहा, यदि पथ प्रदर्शक साथ हो तो। तब कोई कष्ट नहीं होगा, पद प्रदर्शन तुम्हारी शेर और भेड़िए और खड्डा से तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु मार्गदर्शक अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। जब ये सारी बातें वहाँ हो रही थी, तब हेमाड पंत ने सोचा, बाबा जो कुछ कह रहे हैं वास्तव में वे गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। हेमाड पंत ने सदा के लिए मन में ये गांठ बांध ली कि अब वे किसी भी विषय पर विवाद नहीं करेंगे। स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा, परंतु इसके विपरीत यथार्थमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, ये 2 गुण ही सहायक है, जो कि श्री साईं बाबा हमेशा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी सबको बनाए रखनी चाहिए। ओम साई नमो नमः।